आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज से हम लोग व्याकरण शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग भाषा और लिपि के बारे में जानेंगे। फिर व्याकरण व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है और धीरे धीरे पूरी व्याकरण को हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो विचार हमारे मन में है उसको अगर सामने वालों के सामने व्यक्त करना है तो जिस माध्यम के द्वारा उसको व्यक्त करेंगे उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब देखिए विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, उर्दू, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, इसमें बोलना सुनना। एक है लिखित भाषा, लिख कर जब हम अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं तो उसे लिखी। एक और होता है सांकेतिक भाषा। हालांकि सांकेतिक भाषा में क्या होता है, सभी संकेत को लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसको भाषा का रूप नहीं माना गया है। तो मुख्य रूप से दो है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। जब हम बोलकर, मौखिक भाषा है जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर, दूसरा कोई बोल रहा है तो उसको सुनकर दूसरे के विचार समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं तो बोलकर ही अपने भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषण जब बंदा कोई दे रहा होता है तो वह मौखिक भाषा है। वार्तालाप, बातचीत हम लोग करते हैं तो वार्तालाप है। तो टीवी पर जो प्रोग्राम देखते हैं वो, उसकी जो भाषा है मौखिक भाषा है। रेडियो पर जो हम सुनते हैं वो भी मौखिक भाषा है। तो आगे है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो जब हम पढ़कर दूसरों के विचार समझते हैं, पहले से लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के उसके विचार को समझते हैं और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, कोई पत्र है ना, पत्र लिखने वाले ने अपना उसमें जो मन का विचार है उसको लिख दिया है, जब हम पढ़ते हैं तो उसके विचारों को हम समझ लेते हैं। लेख है, कोई लेख लिखा हुआ है तो उसके पढ़कर हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, तो लेख लिखित भाषा है। समाचार पत्र लिखित भाषा है, कहानी है, एकांकी है, ये सभी लिखित भाषा है। यहाँ नोट में दो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें हिंदी, संस्कृत, ये सभी है। आगे है अब लिपि किसे कहते हैं। भाषा के बाद हम लोग जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और जैसे अंग्रेजी का भाषा अलग है, उर्दू का अलग है, हिंदी का अलग है, तो जिन चिन्हों, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब यहाँ कुछ भाषा और उनके लिपि को देख लेते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी का रोमन होगा, संस्कृत का देवनागरी लिपि होगा, उर्दू का लिपि फारसी होगा, पंजाबी का गुरुमुखी होगा और गुजराती का देवनागरी होगा। कल के वीडियो में हम लोग व्याकरण और व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए